हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मॉर्निंग का टाइम, हो रहे हैं करीबन 8:30 पौने 9 का टाइम है। और मैं अपना डेली रूटीन जो मॉर्निंग का है वो पूरा कर चुकी हूँ और अब जाने के लिए तैयार हो रही हूँ स्कूल। एक बार चाय मैंने पहले पी चुकी हूँ, तो अब नहाने के बाद लग रही है बहुत तेज़ सर्दी और पीने को मन कर रहा है चाय। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। और फिर अभी मैंने सूट वूट चेंज किया है, जर्सी वगैरह नहीं बनी है, तो मैंने कहा चाय बना के ले जाती हूँ, फिर अंदर तैयार होती रहूँगी, क्योंकि तैयार भी जल्दी जल्दी में होना होता है, तो चाय वगैरह का भी रहता ही है मन। तो बस यहाँ मैंने कर दी थी अपने लिए चाय, थोड़ी सी चाय बचा दी है, तो इसको तैयार होने के बाद पी लूँगी। और ये देखिए, अब ना मैं यहाँ से जा रही हूँ सीधे कमरे में। और फिर मैं जर्सी वर्सी पहनने के बाद सब कुछ मतलब कंप्लीट ही तैयार होने के बाद फिर मैंने कहा चलो जो थोड़ी सी बची हुई चाय थी इसे भी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन भर ऐसे ही रहना होता है। होने को तो स्कूल में चाय मिल जाती है, लेकिन जो बात अपने घर की चाय की होती है वो बात ही अलग होती है। और अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी, बस मुझे डालना था अपना स्टॉल या सॉल जो भी पहनना हो। तो मैंने बस चाय पी लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह खानी होती है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर दोबारा चाय पी रही थी, क्योंकि सुबह सुबह खाने पीने को मेरा कुछ भी मन नहीं करता। लेकिन जो खाली पेट की दवाई खानी होती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाली पेट की दवाई तो उन्हीं को बोली जाती है जो घर पे रहते हैं। आप लोग बाहर रहते हो, बाहर जाते हो, तो कितनी देर बाद खा पाओगे कुछ। तो इसी वजह से खाली पेट वाली दवाई नुकसान कर जाती है, क्योंकि आप लोग खाली पेट की दवाई खाने के बाद काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाते हो, तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो है कुछ ना कुछ रस वगैरह जो भी है, बिस्किट वगैरह बेमन से लेती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह को खाने को। और बस अब इसी तरीके से यहाँ पर सब ठीक करने के बाद हल्का सा कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ, क्योंकि कई बार चाय वगैरह की बूंद गिर जाती है, तो फिर किचन अस्त व्यस्त दिखता है ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता किचन में आने का। बस मैं चाय ले आई थी कमरे में और बैठ के पीती हूँ, और एक दो जो भी मुझसे खाया जाता है। कोशिश तो मेरी 2 रस खाने की थी, लेकिन मुझसे 2 रस खाए नहीं जाते। मुसीबत मेरे साथ सुबह सुबह यही होती है। और बस और सब जल्दबाजी में सामान जगह कमरे में जगह कम होने की वजह से ना, तो सारा सामान इसी तरीके से मुझे एडजस्ट करना होता है। और 2 रस निकाल दिए हैं मैंने, देखो खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते हैं हमेशा यही रहता है मेरे साथ में। और तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप भी खा लीजिए रस और चाय। सुबह का मेरा मॉर्निंग का रूटीन और इसी तरीके से स्कूल जाने का डेली का रहता है, क्योंकि बस टाइम का फ़र्क रहता है कि अभी थोड़ा लेट जा रहे हैं स्कूल, लेकिन बाद में फिर जल्दी जाना होता है, तो और जल्दी भी यही रूटीन रह जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम फिर खाने की कोई इच्छा नहीं होती है। और फिर हम लोग नाश्ता वगैरह ले जाते हैं स्कूल के लिए, लेकिन आजकल तो खैर कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देर से जा रहे हैं, तो नाश्ता वास्ता करके जाते हैं और आके खाना खाना होता है, तो इसलिए लेके भी कुछ नहीं जाते हैं। तो बस चाय वाय मैंने पी ली थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा अब जो है दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं थोड़ी सी देर वेट करूँ कि चाय वाय पीने के बाद मैं दवाई थोड़ा लेट करके खाऊं, तो ऐसा नहीं होता। तो बस मैं खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि मेरी बीपी की शुगर की दवाई होती है, और जो मुझे सुबह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं दिन में लेती हूँ ना, तो तब तक मेरा शुगर का लेवल भी अभी कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और बीपी की प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इसी तरीके से दवाई देख रही थी। और तो कुछ दवाइयाँ ना, मैं सारी दवाइयाँ इसमें रखती नहीं हूँ, सिर्फ एक 2 पत्ते निकाल के रखती हूँ। और इसीलिए वो मेरे ख्याल से एक दवाई मेरी ख़त्म हो रही थी, तो उसी को ढूंढने में लगी हुई थी मैं। तो मैंने कहा चलो उसे बाद में खा लूँगी, याद रहेगा तो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं दवाई खाती नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं दवाई खा चुकी हूँ। तो मेरे साथ कई बार ये हादसा हो चुका है। और बस अब मैंने दवाई वगैरह भी खा ली थी, और अब मैं चलती हूँ स्कूल, और फिर आके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि स्कूल का मैं बना नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रास्ते का बनाया है। तो देखिए, ये है, मैं बैठी हूँ मयूरी में। कोशिश करती हूँ कि अकेले बैठूँ। और ये देखिए, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रोड का भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ आसपास थोड़ी सी रोड सही हो रही है। मैं सोच रही थी बन रही है, लेकिन बन नहीं रही है, बस जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनका भराव सा हो रहा है। और ये दुकानें वगैरह सब खुल चुकी हैं, क्योंकि 10 बजे तक सारा कुछ खुल जाता है यहाँ पर। और अभी हम लोगों को लेट ही जाना है, अभी जल्दी नहीं जाना है। तो ये देखिए, पूरी मार्केट वगैरह सब खुल चुकी है, साग सब्जी वाले सब बैठ चुके हैं।
और दुकानें भी करीबन सारी ही खुल चुकी हैं। ये देखिए ये यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसमें सीधे पहुँच चुकी हूँ घर। और यहाँ आकर भी यही होता है, फटाफट से जर्सी उतारी, क्योंकि जर्सी काफ़ी दिन जल्दी धोई नहीं जाती, गर्म कपड़े भी नहीं जल्दी धोए जाते। लेकिन आटा मैं सुबह गूंद के गई हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि दाल मेरी रात की रखी हुई है। आजकल सर्दियाँ हैं तो चल जाता है, और स्कूल जाना होता है तो मुझे इस तरीके से ही करना पड़ता है। अगर आके बनाने वाली बात होती है तो आके बनाने में हो जाती है काफ़ी लेट, और खाना बनाने में जो है प्रॉब्लम होती है। फिर मन भी नहीं करता है कि सभी कुछ करना है। तो सर्दियाँ हैं, मैंने कहा चलो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज कर लूँगी। तो जर्सी में तो कुछ लगने का डर रहता है, तो इसलिए जर्सी मैंने उतार दी थी। तो फ्रेंड्स बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटी। दाल को कर लूँगी अच्छे से गरम, और उसमें कुछ डालना वालना है नहीं। मैंने कहा तवा अभी रखा है। कई बार ऐसा होता है ना, हम कच्चे तवे मतलब ठंडे तवे में रोटी डाल देते हैं तो रोटी वो चिपक जाती है, और रोटी उसके बाद फिर सही बनती ही नहीं है। तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा सा आटा इसमें डाल दिया था। अगर आटा आपका सुनहरी होने लगे या मतलब जलने लगता है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। अगर सुनहरी होने लगे तो इसका मतलब यह है कि तवा जो है गर्म हो चुका है। और बस मैं इसी तरीके से बना रही थी रोटी। बेटे से पूछा तो वो बोलने लगा कि नहीं साथ ही खाएंगे, तो मैंने कहा चलो फिर बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, उसके बाद साथ बैठ के खा लेंगे। अंदाजे से बनानी होती है ऐसा, क्योंकि मुझे कई बार क्या होता है बहुत तेज़ लगती है भूख, और मुझसे एक रोटी भी नहीं खाई जाती। अक्सर ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ भी। अब तो फिर जब मेरे साथ होता है तो बच्चों के साथ तो हो ही जाता है ये सब चीज़ें। तो मेरा मन रहता है कि भाई गरम गरम खा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर भी मैंने अंदाजे से जब मना कर दिया साथ खाना मतलब अलग से खाने को, तो फिर मैंने कहा चलो साथ ही खाते हैं। और यहाँ बना रही हूँ मैं रोटियाँ। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा आपको वीडियो, तो बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर चलो कल एक नए ब्लॉग के साथ में। और देखिए दाल कितनी यम्मी बनी है, बहुत ही अच्छी। और सभी अच्छे से रहें, ठीक से रहें। ओके बाय बाय, गुड डे।